कर देते हैं लोग क्लास 12 हिंदी का जो पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं लोग, तो जानते हैं लोग, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए और समझिए। देखिए चैप्टर का नाम तो जान ही गए लोग। ठीक, पार्ट 1 है बातचीत। इनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं लोग। ठीक है बाबू, इनका पूरा परिचय, क्योंकि पेपर में आता है परिचय, तो हम लोग देखेंगे भी लोग। चलिए देखिए बच्चा लोग, इनका पूरा नाम बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत का लेखक कौन है बाबू, तो बालकृष्ण भट्ट। जन्म 23 जून 1844। इनका निधन कब हो गया, मृत्यु तो 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बाबू रहने वाले थे निवास स्थान इलाहाबाद प्रयागराज। वर्तमान आज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, मम्मी पापा का नाम देखिए इनका, माता श्री का नाम देखा जाए तो पार्वती देवी संस्कृत एवं ज्ञान प्रेमी महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण जी के मन में अध्ययन की रुचि जगाई थी। ठीक, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, पेशे से एक व्यापारी थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ये क्या थे, पेशे से बेनी प्रसाद भट्ट थे इनके पिता का नाम। ठीक, पेशे से एक व्यापारी थे। चलिए साहित्य, किस साहित्य युग के बाबू थे ये, तो याद है भारत तेंदु युग। हम आपको हिंदी का थोड़ा सा परिचय बताएंगे आपको अगले वीडियो में ना। हम आप लोग को हिंदी का पूरा कौन सा युग में कौन कौन आया कौन गया पूरा डिटेल पढ़ा देंगे इसके बाद वाला वीडियो में। बस ये याद है भरत तेंदु युग के प्रमुख और अग्रण्य निबंधकार व पत्रकार थे। ठीक है, कौन से पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के थे, तो भरत तेंदु युग के थे वो। ठीक, आचार्य शुक्ल का मत, तो यहाँ पे देखिए क्या है इनके बारे में, लोगों को क्या क्या कहना था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को हिंदी साहित्य का स्टील कहा, जबकि प्रताप नारायण मिश्र को ब्रश कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं विशेष कार्य एवं पत्रिका। विशेष कार्य एवं पत्रिका में क्या क्या था, तो इसके बारे में देखिए। चलिए बाबू ये देखिए, भरत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसे आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने लगातार 33 वर्ष तक चलाया था। ठीक है, पत्रिका जो था, तो याद रखिएगा लोग, उन्होंने लगातार कितना, तो जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन शुरू हुआ और वो कितने दिन तक चलाए थे, तो 33 वर्षों तक चलाए थे। ठीक है, इनके बारे में अगर जीवन के बारे में देखा जाए ना, जीवन साहित्य के बारे में, तो देखो क्या क्या चीज था बाबू। इनका परिचय है, अभी कहीं पेपर में आता है। आरंभिक शिक्षा कहाँ था, तो याद रखिए घर पर संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, सन 1876 में प्रयाग में मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। ठीक है, प्रयाग में, ठीक, इलाहाबाद प्रयाग में उन्होंने क्या किया था, मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दी। 1869 टू 1875 प्रयाग में मिशन स्कूल में अध्यापन शिक्षण कार्य किया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 1877 में हिंदी वर्धनी सभा प्रयागी में की और हिंदी प्रदीप पत्रिका का निकालना शुरू किया। ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का निकालना शुरू किया। 1881 वेदों की संयुक्ति समीक्षा प्रकाशित की। ठीक है, जो इन्होंने जीवन घटना में अपना जो काम किया था वो सब चीज याद रखना है आप लोग को। 1885 में CAV स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक बने। ठीक है, 1885 CAV स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक बने इन्होंने। ठीक है, 1886
लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोजिकता स्वयंवर की कड़ी व निष्पक्ष आलोचना की प्रकाशित की। ठीक है, ये रहा उनके बारे में जो घटना साहित्य के यात्रा में जो हुआ। आगे देखते हैं बाबू, 1880 में प्रयास की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में संस्कृत अध्यापक नियुक्त हुए। उग्र स्वभाव के कारण बाद में नौकरी छोड़नी पड़ी और जीवन भर साहित्य सेवा में समर्पित रहे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा क्या थे बाबू, तो उग्र स्वभाव के थे, तो जिसके वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ के क्या किया उन्होंने, तो जीवन भर साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा विशेष चीज है, आप लोग को याद रखना है। तो पहला उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, पहला अगर देखा जाए उपन्यास इनका बाबू, तो नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान। ठीक है, याद रखना है आप लोग, उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसताल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव उपन्यास था ये। आपको ये दोनों याद रखना लोग बच्चा मेरे ये। ठीक है, नाटक में पद्मावती, किराता जूनियर, वेहिनी हार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, बाल विवाह, इन्होंने यह नाटक प्रस्तुत किया। प्रहासन में देखा जाए, प्रहासन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निबंध संग्रह में देखा जाए तो लगभग 1000 से अधिक निबंध लिखे। इन्होंने 100 से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण है जो भट्ट निबंध माला खंड 2 में संग्रहित है। ठीक है, निबंध के संग्रह में उन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं, याद रहेगा। आगे देखते हैं, अब जो चैप्टर है बाबू, ये तो इनका रहा क्या, तो भैया जो पेपर में ऑब्जेक्टिव बहुत आता है इसमें से, याद रखना लोग। अब आते हैं चैप्टर के बातचीत, पाठ का विस्तृत सारांश क्या क्या था। नहीं, आप लोग बातचीत पढ़े होंगे, तो आइए देखिए वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति पे देखते हैं लोग थोड़ा सा। ईश्वर का अनमोल वरदान है, आज मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो ये क्या है, एक ईश्वर का अनमोल उपहार है जो हम लोग को फ्री में मिला हुआ है। आइए देखिए, बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्ष निबंध के माध्यम से यह बतलाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक ज्ञानेंद्रियां और शक्तियां दी है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां और शक्तियां मतलब कि आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारे चीज को फील कर सकते हो, दी है, लेकिन उनमें से वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति सबसे अनमोल है। यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति ना हो तो यह समस्त संसार गूंगा प्रतीत होता है और सभी जीव जंतु व मनुष्य कोने में शांत और अपाहिज की तरह बैठे रहते। वाक्य शक्ति के बिना मनुष्य अपने दुख सुख भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान कभी नहीं कर पाता। आप ही बताइए, आज हम लोग पढ़ते हैं, लोग लिखते हैं, लोग गाना गाते हैं लोग, तो ये सब अपने मन का भड़ास होता है जो निकाल पाते हैं किसी के सामने। ठीक है, किसी के सामने जो हम कुछ बोल पाते हैं, अगर ये बोलने का शक्ति ही नहीं होता तो मैं तो फट जाता अंदर से, अपने मन के भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता किसी के सामने। मैं क्या फील कर रहा हूँ, दुनिया को किस प्रकार से देख रहा हूँ, ये तो मैं अपने अंदर का दुख दर्द पीड़ा किसी के सामने नहीं रख सकता था। तो बातचीत से ही हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, अपने दुख दर्द को किसी से बोलकर क्या करते हैं, तो अपने मन को शांति करते हैं लोग। वही इस निबंध में कहा गया है। ठीक है, बातचीत का अब देखते हैं, ख में देखते हैं बातचीत का असली लाभ क्या है भाई। तो आइए देखिए बातचीत का असली लाभ, पढ़िए। लेखक कहते हैं कि, लेखक मतलब कौन बाबू, बालकृष्ण भट्ट। आप लेखक का नाम याद है रहना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर आप लोग का पेपर में पूछा जाता है हमेशा, हर साल 10, ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के पूछ लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य मन को हल्का और स्वच्छ करना है।
बातचीत करने से मन में जमा हुआ अड़वाहट, तनाव, धुआं और मवाद गुब्बारा भाप बनकर बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार भोजन और पानी शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार बातचीत मनुष्य के चित्त को आनंदित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। समझ में आया आपको? मतलब कि बातचीत से ही हम अपने मन को स्वच्छ बना सकते हैं, हल्का बना सकते हैं, अपने बातों को आपके सामने बोलकर, ठीक है, अपने मन का जो भड़ास है मैं आपके सामने निकाल सकता हूँ। ये सब बातचीत का असली लाभ है। आगे देखते हैं लोग बच्चा मेरे, प्रसिद्ध विद्वानों का मत। बातचीत में प्रसिद्ध विद्वानों का क्या क्या मत रहा है, तो ये देखिए, बेन जॉनसन का मत है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्ष्य पहचान होता है। जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। ये बात तो सही है। आपके फेस देखकर, आपके मुंह देखकर कोई आपको नहीं बता सकता कि आप कैसे व्यक्ति हो, लेकिन एक बार आपका टून सुन लेगा ना, कोई आपके मुंह का बातचीत अगर कोई सुन लेता है तो वह बता देगा कि आप किस प्रवृत्ति के लोग हो, आपका सोच क्या है, कैसे आदमी हो। ठीक है, ये सब आपको समझना चाहिए। ठीक, एडिसन का मत देखो, पहला तो पता चल गया बच्चा मेरे, बेन जॉनसन का मत क्या था। एडिसन का मत देखो क्या कहते हैं, असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है भाई, जब दो व्यक्ति होते हैं ना बहुत मजा आता है। हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है, विकी सर है भाई, जब हम वो कहीं घूमने जाते हैं ना तो हम लोग आपस में बहुत ज्यादा इंजॉय कर लेते हैं, क्या कि उनको कहीं पे मन करता है घूमने के लिए, मेरा ना भी मन होता तो हम बोलते हैं ठीक है चलिए। कहीं मुझे मन करता है कुछ खाने पीने का, उनका ना भी मन होता तभी भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर दो तीन चार गो आदमी हो जाता ना तो वो कहेगा इधर जाना है, वो कहेगा उधर जाना है, तो इसमें कुछ नहीं हो पाता है। तो कभी भी बातचीत अपने मन का भरास से, अपने मन के दुख दर्द दो ही आदमी के बीच में बात किया जा सकता है। ठीक, चलो, अब क्या बोला, जब दो लोग होते हैं तभी वे अपने हृदय हृदय एक दूसरे से सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति के आते ही बात बदल जाती है और चौथे के आते ही वह केवल औपचारिक रह जाती है। मतलब कि हम अपना मन का दुख दर्द, अपने हृदय का बातचीत मात्र दो ही व्यक्ति के सामने कर सकते हैं, तीन पे नहीं कर सकते, और चार पे तो हम ऐसा चीज बोल ही नहीं सकते। हम ऐसा बात करेंगे जो सबके लिए हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे में देखते हैं, बातचीत की विभिन्न स्थितियां और प्रकार क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। देखिए बच्चा मेरे, क्या पहला चीज बोल रहा है, दो व्यक्तियों में अगर बातचीत होता है तो देखो, वास्तविक दिल खोलकर और गोपनीय बातचीत, ये होता है। तीन व्यक्तियों में बातचीत अपनी दिशा खो देती है और त्रिकोण बन जाती है। बातचीत अपनी दिशा खो देती है, त्रिकोण बन जाती है। चार या अधिक व्यक्तियों केवल औपचारिक या राम रमय बेमलन की गपशप करते हैं लोग। ठीक है, राम रमोला मतलब बेमतलब का इधर उधर के क्या करते हैं लोग, बातचीत करते हैं लोग। बुजुर्गों की बातचीत, अगला पॉइंट, जमाने की शिकायत, राजनीतिक और अपने समय की प्रशंसा। जैसे कि आप देखिएगा ना तो जितने भी बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया आजकल बच्चे लोग को क्या कहा जाता है, लाइट मिला है, दिन रात लाइट मिला है तभी भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम तो भैया बीड़ी के, सिगरेट के, या फिर जब लाइटिंग होता था ना, बिजली चमकता था, उसी में दो तीन चैप्टर पढ़ लेते थे हम लोग। ठीक है, मीन्स ऐसा गांव में सुनने को मिलता है कि बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं लोग कि भाई आजकल तुम्हें हर एक चीज का फैसिलिटीज मिल रहा है तभी भी आप पढ़ नहीं पाते हो लोग। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, तभी भी हम लोग पढ़ते थे लोग। ठीक है, दूसरा चीज, जमाने की शिकायत करते हैं लोग कि आज का जमाना कैसा है। भाई समय के साथ परिवर्तन दुनिया का नियम है। अब हम लोग अब पहले जैसा नहीं बन सकते। ठीक, ना ही हम उतना अब दुख दर्द झेल सकते हैं। लोग सुसाइड कर लेता है आजकल के बच्चा लोग। पुराने समय में रिसोर्सेस नहीं थे, उतना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो आप लोग मोबाइल नहीं यूज किए, लोग हमारे पास है तो हम तो यूज कर रहे हैं। आने वाला मॉडर्न युग में और ज्यादा यूज होगा। ठीक, तो ये सब चीज है। तो बुजुर्गों के बातचीत में क्या होती है, जमाने की शिकायत होती है, राजनीतिक पहलू होती है, और समय की प्रशंसा, अपने समय की प्रशंसा होती है। नेक्स्ट वन, युवाओं की बातचीत में देखो, हम लोग आजकल क्या बात करते हैं बाबू, खेल, पढ़ाई, करियर, राजनीतिक, प्रेम या प्रसंग। हम ज्यादा उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारे समय में क्या है, वो 10 को चीज नहीं। खेल कूद, पढ़ाई, करियर, ठीक है, और राजनीतिक, प्रेम या प्रसंग के बारे में देखते हैं लोग।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, अब यहां से आप लोग थोड़ा सा देखिए बच्चा मेरे, अब यहां से आप लोग को ध्यान देना है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक अद्भुत कला पाई जाती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। इसमें ऐसी विद्वान पूर्व और मधुर बातें की जाती है कि सुनने वाले के कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों के द्वारा बात किया जाता है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे श्रेष्ठ तरीका है आत्म आत्मावलोकन या स्वयं से बातचीत करना। यदि मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखकर खुद से संवाद करना सीख ले तो वह कभी किसी से कटुता या विवाद नहीं करेगा। यही आत्मज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। ठीक है, मतलब कि लेखक का कहना है कि अगर व्यक्ति खुद से बातचीत करना सीख ले, खुद पे अपने आप पे नियंत्रण करना सीख ले, संवाद करना सीख ले, तो वो कभी भी किसी से कटु मतलब खराब बातचीत नहीं कर सकता है। और ठीक है, और कभी भी उसको वो विवाद नहीं करेगा। बोलने से पहले वो खुद अपने अंदर सोच लेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वालों को कैसा अच्छा लगेगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, आज के जिंदगी में बाबू ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो ये सोचता है कि मैं क्या बोलूं, आगे वालों को क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। मुंह है, कुछ ही बोल देना है, आजकल के लोगों को कुछ भी बोल देना है। ठीक है, तो ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, बोलने से पहले सोचिए, अपने मन से पूछिए कि क्या मैं ये बोल रहा हूं तो उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक, चलिए बोर्ड के परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा मेरे देख लो। आप लोग अब देखो, इतना तो जानते हो। आइए, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? देख बच्चा मेरे, 2018, 20, 22, 24 में आया है क्वेश्चन। यदि हमें वाक् शक्ति बोलने की क्षमता ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी और अपाहिज प्रतीत होती। सभी मनुष्य शांत और लाचार होकर एक जगह बैठे रहते। लोग एक दूसरे के मुख सुख दुख का अनुभव तो करते, लेकिन अपनी भावनाओं को ना व्यक्त कर पाते और ना ही दूसरों तक पहुंचा पाते। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा मेरे, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? ठीक है, बेन जॉनसन का विचार, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षर होता है। जब तक मनुष्य चुप रहता है उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। बट एडिसन का क्या कहना है? एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो लोग होते हैं तभी वो एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट बाबू, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है? ये हम आपको पढ़ाए हैं, जस्ट ऊपर देखे हो लोग। प्रसंग व्याख्या करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा मेरे, पढ़ लीजिए खुद से ना। मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा वीडियो लंबा होगा ना भाई। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वो अपने लिए कैसा नवीन संसार की रचना कर सकता है? 18-21 में आया हुआ, खुद पढ़ लो। अब यहाँ पे देखो, बार बार पूछे जाने वाला वस्तु के प्रश्न क्या क्या है। बातचीत शीर्ष निबंध के लेखक निबंध कारक कौन है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्य थे? भारत तेंदु युग के। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट 33 वर्ष तक किया था, 1877 से में। असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो एडिसन का मत है बाबू। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षय होता है, किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा। 5वां छठा, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का स्टील किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चार या चार से अधिक लोगों के बातचीत क्या कहलाती है? रामनमौला कहलाती है। नूतन ब्रह्मचारी और सो आजान एक सुजाना किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पढ़िए सुंदर सुंदर बच्चा जैसा और खूब सारा नंबर लेकर आइए। बाय, आज के लिए इतना ही। शाम में हम अगला बैच स्टार्ट करेंगे।